बेस्ट ज्ञान और जीके चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। 3 महीने तक फ्री में मिलेगा राशन, 1,000 रुपये आएंगे खाते में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 बड़ी घोषणाएं आज की हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप लाइव सुन लीजिए, उसके बाद हम नजर डालेंगे मध्य प्रदेश और देश की अन्य बड़ी खबरों पर। एक तरफ हमने तय किया कि फैक्ट्रीज वगैरह चलती रहेगी। कई गतिविधियां ऐसी है जिनसे लोगों को रोजी रोटी जिनकी चलेगी, लेकिन हमारे छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर हैं, छोटे छोटे बेचारे फुटपाथ पे काम करने वाले, जिनका हमने स्ट्रीट वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन करके 10,000 रुपया देके पिछले कोरोना से उनकी आजीविका की गाड़ी पटरी पे आए, इस बात का हम लोगों ने प्रयास किया था। हमने तय किया है एक तो 3 महीने का राशन सबको निःशुल्क दिया जाएगा, जिसमें इस तरह के छोटे छोटे कारोबारी भी शामिल हैं, हमारे गरीब भाई बहन शामिल है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी तय कर रहे हैं कि तत्काल 1,000 रुपए तो जो स्ट्रीट वेंडर है उनके खाते में हम डालने की व्यवस्था कर देंगे। इसके बाद और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वो चिंता ना करें, वो अपने जान की चिंता करें, जहान हम लोग बचा लेंगे। उसके लिए और आवश्यक जितनी व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी वो भी हम करेंगे। ये तो इसलिए कि तत्काल किसी दिक्कत में न आए, तत्काल उनका काम चल जाए। मित्रों, एक और अपील मैं करना चाहता हूं, उसमें सक्रिय सहयोग चाहिए, और वो है वैज्ञानिक रूप से यह प्रमाणित हुआ है कि टीकाकरण जिसका हो गया, दोनों टीके जिसको लग गए, 99% उनको कोविड हुआ ही नहीं है, कोरोना नहीं हुआ, संक्रमित नहीं हुए वो। और अगर कोई हो भी गया तो फिर वो रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ती है कि उसका कुछ बिगड़ नहीं पाता, वो स्वस्थ होकर निकल आता है। प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। टीकाकरण का अभियान 45 से ज्यादा उम्र के भाई बहनों के लिए चल रहा है, लेकिन कई जगह उसका प्रतिशत बहुत कम है। तो एक तो आपका सहयोग चाहिए, टीकाकरण के अभियान के लिए आप निकालो लोगों को, जो और व्यवस्थाएं बनानी आवश्यक हो बनवाइए और टीकाकरण करवाइए, ताकि इनको हम सुरक्षित करते रहेंगे। ये महामारी चलेगी, अभी कोई तारीख नहीं बता सकता कि कब समाप्त होगी। इसलिए वैक्सीनेशन, टीकाकरण ये अत्यंत आवश्यक है। मैं आप सबसे सहयोग की अपील करता हूं, चाहे हमारे सांसद साथियों, विधायक साथियों या नगरीय निकायों के पूर्व हमारे प्रतिनिधि जो जन नेता हैं वो हों, उन सबसे मेरी प्रार्थना है कि ये वैक्सीनेशन के काम में लोगों को निकालें, अपने कार्य क्षेत्र में आप टीकाकरण करवाएं। 1 तारीख से 18 साल से ज्यादा उम्र वाले हमारे नौजवानों को भी टीका लगना है। मध्य प्रदेश ने मैं अपन ने तय किया है, ये टीका भी फ्री में लगाया जाएगा। तो हम टीके प्राप्त करेंगे, वैक्सीन प्राप्त करेंगे और निःशुल्क लगाएंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि अभी से आप योजना बनाएं, ताकि 1 तारीख से जब टीकाकरण शुरू हो तो हम एक साथ सबको लगेगा ऐसा नहीं, आप जानते हैं उसकी एक प्रक्रिया है जिससे आप परिचित है। लेकिन जैसे ही नंबर आए वैसे टीकाकरण होता चला जाए। लंबे समय के लिए लोगों को बचाना है तो वैक्सीनेशन करवाना ही होगा, और आपसे ज्यादा प्रभावी कोई नहीं है। आपकी बात का वजन है, आपकी अपील का असर है, आपके फॉलोअर्स हैं, इसलिए आप करोगे तो निश्चित तौर पर इस अभियान को गति मिलेगी। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अभी कोई बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर नहीं आए, लेकिन छोटी संख्या में जरूर आ रहे हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे हैं, शहरों में कम है। लेकिन अगर शहर में भी हमारे यहां आते हैं तो पिछली बार भी मध्य प्रदेश ने सबकी चिंता करने का काम किया था, पूरे देश में उसकी सराहना हुई थी। इसलिए ऐसे मजदूर अगर कहीं से लौटते हैं या
ऐसे मजदूर अगर काम प्राप्त नहीं कर पाते, मैंने निर्देश दिए कि बिना काम का कोई नहीं रहे, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के 21 लाख मजदूर अभी काम कर रहे हैं, लेकिन इनको दीनदयाल रसोई योजना या अन्य माध्यम से भोजन इत्यादि की व्यवस्था हम सबकी जिम्मेदारी है। एक बार फिर ये कहना चाहता हूं कि जिस ढंग से आप सक्रिय है वो अभिनंदनीय है, लेकिन संकट बड़ा है, लंबा चल सकता है। हम संक्रमण की चैन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू के बाद अब जो संख्या स्थिर होके कमी की तरफ जा रही है, अगर हमने ठीक ढंग से इसको कोरोना कर्फ्यू को लागू करवा लिया और लोग घरों में रहे, तो बहुत जल्दी सारी चीजें हमारे नियंत्रण में आएगी। ऐसी स्थिति ना बने कि ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचे। व्यवस्था हम सब करेंगे। अभी भी अब यहां से उठने के बाद, आपसे बात करने के बाद ऑक्सीजन की व्यवस्था में लगेंगे, लेकिन संक्रमण कम होगा तो ये चीजें अपने आप कम होती चली जाएंगी। आप सबके सक्रिय सहयोग से मेरा विश्वास है मित्रों कि इस कठिन लड़ाई को, इस युद्ध को हम निश्चित रूप से जीतेंगे। ये रैन अंधेरी बीतेगी, उषा जय मुकुट चढ़ाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी। निश्चित तौर पर हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा। और जो हम प्रार्थना करते रहते हैं, अस्दोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय और मृत्योर्मा अमृतम गमय, हम मृत्यु से अमृत की तरफ बढ़ें, इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को कोविड का टीका लगाने की बात करें तो पंजीकरण का काम इस महीने की 28 तारीख से शुरू हो जाएगा। सभी पात्र लोग कोविन पोर्टल cowin.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 18 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए कोविन पोर्टल 24 अप्रैल से तैयार है, क्योंकि 1 मई से तीसरे चरण का टीकाकरण कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में कोरोना वायरस की लेटेस्ट अपडेट क्या है, लिस्ट आपके सामने है। आपके ज़िले की स्थिति देख सकते हैं। ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 12,384 केस बढ़े हैं, 75 लोगों की मौत हुई है, 9,620 लोग स्वस्थ होने में सफल हुए हैं। अब तक कुल मिलाकर बात करें तो 4,59,195 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं, 4,863 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 3,69,375 लोग स्वस्थ होने में सफल हुए हैं। कुल एक्टिव केसेस की संख्या है 84,957। वर्तमान में एक्टिव केसेस की संख्या कुल स्वस्थ हुए लोगों की संख्या से कम है, जो कि एक अच्छी बात कही जा सकती है। 22 अप्रैल को कुल जांच हुई 50,976। इनमें से 12,384 कोरोना पॉजिटिव लोग निकले, 38,590 लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, 747 सैंपल रिजेक्ट हो गए। कुल रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है उसके हिसाब से 100 में से 24 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो लगातार पॉजिटिविटी रेट जो बढ़ रहा है, यह जरूर चिंता का सबब कहा जा सकता है। कोरोना की विकराल स्थिति को देखते हुए विभिन्न मंत्रियों को अलग अलग कार्य सौंपे गए हैं और इन कार्यों के लिए अलग अलग अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। जैसे कि श्री गोपाल भार्गव को काम दिया गया है कि प्रदेश में कोविड केयर सेंटर्स और ऑक्सीजन प्लांट्स के निर्माण की कार्रवाई समय सीमा में ये पूर्ण करवाएंगे। समन्वय के लिए उत्तरदायी अधिकारी होंगे श्री नीरज मंडलोई, जो कि प्रमुख सचिव है लोक निर्माण विभाग के। श्री तुलसीराम सिलावट को जिम्मा सौंपा है कि इंदौर में जो राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर में बन रहा है 2000 बिस्तर का कोविड केयर सेंटर, उसका प्रभावी संचालन करें और जिले में इसी प्रकार के अन्य कोविड केयर सेंटर्स का निर्माण करवाएं। जिला कलेक्टर इसमें समन्वय करेंगे, जो कि इंदौर के जिला कलेक्टर हैं। आपको बता दें, राधा स्वामी सत्संग व्यास में जो कोविड केयर सेंटर बन रहा है उसमें काम भी आज से शुरू हो गया है। श्री विजय शाह और डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, इनको जिम्मेदारी दी गई है कि प्रदेश में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को मेडिकल किट और ब्रोशर का वितरण करें, दिन में 2 बार काल, चिकित्सा सलाह आदि सुनिश्चित करवाएं। इसमें समन्वय का काम करेंगे श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव वन विभाग, और श्री नितेश व्यास, प्रमुख सचिव नगरीय विकास और आवास विभाग।
श्री भूपेंद्र सिंह को बीना में भारत ओमान रिफाइनरी के पास 1000 बिस्तर के अस्थायी अस्पताल का निर्माण कार्य सौंपा गया है। इसमें सहयोग करेंगे श्री संजय शुक्ला, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग। श्री बजेंद्र प्रताप सिंह, इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि प्रदेश में कोविड केयर सेंटर्स में रह रहे मरीजों को मेडिकल किट और ब्रोशर का वितरण, चिकित्सा सलाह, भोजन आदि की सुविधाएं सुनिश्चित करवाएं। इसमें सहयोग करेंगे श्री नितेश व्यास, प्रमुख सचिव नगरीय विकास और आवास विभाग। श्री विश्वास सारंग को भोपाल में विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से कोविड केयर सेंटर्स का निर्माण और भोपाल के अस्पतालों में बिस्तरों को बढ़वाने की कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कलेक्टर जिला भोपाल इसमें पूरी तरह से सहयोग करेंगे। इसी प्रकार गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह सिसोदिया, रामखिलावन पटेल, उषा ठाकुर, अरविंद भदौरिया, इंदर सिंह परमार, रामकिशोर नानो कावरे, श्री ओपीएस भदौरिया, सभी को अलग अलग काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं। इंदौर में खंडवा रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग निवास आश्रम में देश का दूसरा और तथा प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। जन सहयोग से निर्मित इस अत्याधुनिक कोविड केयर सेंटर को 600 बेड्स के साथ शुरू किया जा रहा है। इसकी बेड्स क्षमता को और भी बढ़ाया जाएगा और 6000 तक बढ़ाए जाने की कार्य योजना भी तैयार की जा चुकी है। फोटो में आप देख सकते हैं। डीएपी और अन्य जो खाद है उनका भाव सरकार के द्वारा यह यूं है कि इफ़को के द्वारा 1 अप्रैल से बढ़ाने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि चूंकि सरकार के पास पुराना स्टॉक अभी अवेलेबल है, इसलिए डीएपी 1200 रुपये में और अन्य जो खाद है वह भी कम रेट पर मिलता रहेगा। बात करें फसल बीमा और मुआवजा की, तो यह मुआवजा की लिस्ट है जो कि मार्च में जारी हुई थी। इसके बाद में कोई मुआवजा के संबंध में न तो कोई निर्देश है और न ही कोई खबर है। जैसे ही कोई खबर आएगी सबसे पहले मैं वादा करता हूं कि आपको जानकारी दी जाएगी। बाढ़ और कीट व्याधि से जो क्षति 2020 में हुई थी, किन जिलों में कितनी क्षति हुई है उसकी यह लिस्ट है। आप देख सकते हैं आपके ज़िले में कितना नुकसान हुआ है, उसी के हिसाब से फसल बीमा और मुआवजा मिलेगा। पिछली बार दिसंबर में जो राशि जारी की गई थी उसकी यह लिस्ट है 891 करोड़ की। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोनों बार 1600 करके 3200 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन बांटा गया है मात्र 2000 करोड़ के लगभग, जो कि ऊँट के मुंह में जीरा के समान है, खासतौर पर किसान भाइयों के लिए। खेत तालाब योजनाओं के लिए विभिन्न पंचायतों में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विस्तार से जानकारी वीडियो को रोक करके या फिर पॉज करके आप देख सकते हैं। क्योंकि पहले भी यह जानकारी मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए डबल से रिपीट करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए